अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में 3 आदमी थे। इनमें से एक आदमी के चेहरे पे बर्स के दाग थे, दूसरे के सर पर बाल नहीं थे और तीसरा आंखों से अंधा था। इन तीनों के साथ अजीब मामला पेश आया। इनमें से एक आदमी ऐसा था जिसके चेहरे पर बर्स के दाग थे, शक्ल भी अच्छी ना थी, लोग इसे देखना पसंद नहीं करते थे। महफिल में बैठकर वो अपने आप को मुजरिम की तरह महसूस करता था, इसलिए बड़ा परेशान फिरता था। इसका कारोबार भी नहीं चलता था। इसके पास एक आदमी आया और आकर इस आदमी से कहा कि बताओ तुम्हारी कोई परेशानी है। कहने लगा हाँ बड़ी परेशानी है। पूछा कौन सी परेशानी है। वो कहने लगा अल्लाह ताला मेरे बर्स के दाग ठीक कर दे, मेरा चेहरा इस काबिल हो कि मैं लोगों में इज्जत के साथ बैठ सकूं, और अल्लाह ताला मेरा कारोबार ठीक कर दे ताकि मैं इज्जत की रोजी खा सकूं। मेरे लिए यही काफ़ी है। चुनांचे इस आदमी ने दुआ की। अल्लाह ताला ने इस बंदे की बर्स की बीमारी को दूर कर दिया और इसे एक ऊँटनी अता की। ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों का मालिक बन गया। इसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया जिसके सर पर बाल नहीं थे। लोग इसका मजाक उड़ाते रहते थे और इसे गंजा कहते थे। कारोबार भी अच्छा नहीं था, लिहाजा परेशान भी रहता था। इस आदमी ने पूछा सुनाओ भाई तुम्हारा क्या हाल है। वो कहने लगा बस एक तो सर पर बाल ना होने की वजह से परेशान हूँ और दूसरा कारोबार ना होने की वजह से परेशान। इस आदमी ने कहा अच्छा अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर खूबसूरत बाल उगा दे कि तुम देखने में खूबसूरत नजर आओ, और अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा कारोबार अता कर दे। चुनांचे इसके सर पर खूबसूरत बाल आ गए और अल्लाह ताला ने इसको एक गाय अता की। गाय की नस्ल इतनी बड़ी कि हजारों गायों का वो मालिक बन गया और वक्त के बड़े अमीर आदमियों में इसका शुमार होने लग गया। फिर वो आदमी तीसरे के पास गया और पूछा कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। इसने कहा मैं तो आंखों से अंधा हूँ, मैं तो ठोकरे खाता फिरता हूँ, मैं तो लोगों से भीख मांगता फिरता हूँ, मेरी भी क्या जिंदगी है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे बिलाई अता कर दे। इसको अल्लाह ताला ने बिलाई भी अता फरमा दी और इसको एक बकरी अता की। इस बकरी का रेवड़ इतना बड़ा कि वो हजारों बकरियों का मालिक बन गया। इसका शुमार भी अमीर कबीर आदमियों में होने लगा। कई साल इन नेमतों में गुजर गए। लोगों में बड़े चर्चे, बड़ी इज्जतें। वो फला तो चौधरी साहब है, फला तो नवाब साहब है, फला तो राणा साहब है। इनका रहन सहन अमीराना बन गया। बड़े नौकर चाकर हो गए, दुनिया के मकान और महल बना लिए थे, बड़ी इज्जतों की जिंदगी गुजारने लगे और वक्त के साथ साथ गफलत का शिकार हो गए। जब काफी अरसा गुजर गया तो वही फरिश्ता पहले के पास आया और कहने लगा मैं मोहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। एक वक्त था जब आपके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने आप सब कुछ अता कर दिया, आप मुझे इसी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। ये सुनकर इस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा तुमने ये क्यों कहा कि एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। मेरा दादा अमीर, मेरा बाप अमीर और मैं खुद अमीर। मैंने बचपन में फला जगह जिंदगी गुजारी। मैं तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। मैं तो बचपन से ही दौलत देखी है। अरे मैं तो खानदानी अमीर हूँ। तुम कैसी बातें करते हो। तुमने लोगों के सामने ये बात करके मेरी बेइज्जती कर दी। इसने कहा अच्छा फिर जैसे तुम पहले थे अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। ये कहकर वो आदमी चला गया। मईशत अल्लाह ताला ने इसको फिर बर्स का मरीज बना दिया। ऐसी बीमारी फैली कि सारी की सारी ऊँटनियां मर गई, जायदाद भी खत्म हो गई और ये इस पहली वाली हालत में दोबारा आ गया। फिर वो दूसरे आदमी के पास गया। इसको कहने लगा कि मैं बड़ा ही गरीब मोहताज हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, इसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया, हालांकि आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं। वो कहने लगा तुमने कैसी बात की। अरे मैं बड़ा अक्लमंद आदमी हूँ, दुनिया मुझे बड़ा बिजनेसमैन कहती है, दुनिया मेरे फैसले तस्लीम करती है। मैंने फला का कारोबार किया, ऐसा सौदा किया कि मुझे इतनी बचत हुई, फला सौदा किया इतनी बचत हुई। मियाँ मेहनत से कमाया है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तुम वैसे ही चल कर आ गए हो भूखे नंगे बनकर, तुम्हें कैसे मिल सकता है। हमने ये मेहनत की कमाई है, हमने ये मेहनत की कमाई की है, कोई आसमान से वैसे नहीं गिर गया। हमने दिन रात इसके पीछे मेहनत की तब हमें ये मिला है। जब इसने इस किस्म की बातें की तो ये आदमी कहने लगा अच्छा जैसे तुम पहले थे अल्लाह ताला तुम्हें फिर वैसा कर दे। इसने बदुआ कर दी तो इसकी गाय सबकी सब मर गई, जायदादें नुकसान का शिकार होकर हाथों से निकल गई, इसके सर के बाल भी गिर गए। जिस हालत में पहले था इसी हालत में वो दोबारा हो गया। फिर वो तीसरे आदमी के पास गया और इससे जाकर कहा कि मियाँ मैं मोहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो, इसी अल्लाह के नाम पर जिसने आप
آپ کو سب کچھ دیا حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی۔ آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں، یہ کسی کی دعا لگ گئی۔ میرے دوست تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جا اللہ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل کے بڑے عزت مال والوں میں سے بن گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔